मेरे अजीज़ दीनी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मोमिन बंदों से खिताब करते हुए कहा कि तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और तफरके में न पड़ो। आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में और ख़ासकर हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत बड़ी आजमाइश के दौर से गुजर रहा। मुसलमानों की आजमाइश तो 1925 से शुरू हो गई थी, जब इस मुल्क के अंदर 1925 में आरएसएस का क़याम हुआ और आरएसएस ने अपने 100 साल का मंसूबा बनाया कि 100 साल में इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना है। फिर आगे चल के आप देखोगे कि उन्होंने फिर जनसंघ बनाया, भारतीय जनता पार्टी बनाई, 2014 में वो सत्ता पर आए। 2014 में सत्ता पर आने के बाद उन्होंने मुसलमानों को बहुत सारी आजमाइश में मुब्तला कर दिए। सबसे पहले आप देखोगे कि हमारी अज़ान के ऊपर मसला खड़ा हुआ, क्या हम अज़ान जहर में नहीं पढ़ सकते, नहीं दे सकते। कई स्टेट के अंदर से अज़ान पर पाबंदी लगाए। फिर उसके बाद देखेंगे कि मुसलमान कहीं सफ़र में होता था तो रास्ते पे नमाज अदा कर लेता था, तो नमाज़ों पे पाबंदी आ गई कि आप रास्ते में कहीं भी जाहिर जगह पर नमाज नहीं पढ़ सकते, इस पर पाबंदी आ गई। फिर आप देखें कि मुसलमानों के एकल दोकल जाते थे तो उनके ऊपर मोबिलिटी का मामला शुरू हो गया और कहीं भी अगर लोकल मुसलमान अगर है, वो चोरी कर रहा था या गौ मांस ले जा रहा था, ऐसी कोई भी अफवाह के जरिए उसको मार दिया जाता। फिर उससे आगे बढ़कर आप देखोगे कि हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारे दरगाहें और हमारे कब्रिस्तान को टारगेट बनाया गया और फिर उनके रजिस्ट्रेशन के नाम पे, उनके गैरकायदेसर होने के तौर पे उन पे डिमोलिशन का मामला शुरू किया गया। और उसके बाद अब पूरे हिंदुस्तान लेवल में हम देखें तो हिंदुस्तान के मुसलमानों पर एक बहुत बड़ी आजमाइश आई है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो कायदा बन गया है, लोकसभा राज्यसभा में पसार हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी राष्ट्रपति ने भी उसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन मुस्लिम तंजीमों ने उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया है। और ख़ासकर गुजरात के मुसलमानों के लिए और एक दूसरी आजमाइश है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कायदे के नाम पे एक दूसरी बड़ी आजमाइश उत्तराखंड के बाद गुजरात के मुसलमानों पर है। तो आज के खुतबे जुमा में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, उससे मुसलमानों पे क्या असर होगी और मुसलमानों को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हम आज के खुतबे जुमा के अंदर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, आइन है, वो ये कहता है कि उसकी जो आर्टिकल 44 है, वो ये कहती है कि हिंदुस्तान जब तरक्की कर लेगा, जब इस लेवल पे आ जाएगा, तो उन्हीं के लोगों से ज़बरदस्ती नहीं, उनकी मर्जी होगी तो कॉमन सिविल कोड लाने की कोशिश की जाएगी। ये हमारे आर्टिकल 44 में लिखा है। आर्टिकल 44 जो है वो मार्गदर्शक सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। इसी दस्तूर का फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 25 ये कहता है कि मुल्क के हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी पसंद का मजहब चुनना, उस पर अमल करना और उसका प्रचार प्रसार करने का पूरा हक दिया है, पूरा अधिकार है हमारा। और ये फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट इसी भी तौर पे उसको नाबूद नहीं किया जा सकता। तो एक जगह जाने का मौका हुआ था डिबेट पर, तो मैंने यही कहा कि आप अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आर्टिकल 25 है उसको हटाना होगा। उसकी मौजूदगी में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लिख सकते। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए गुजरात की जो सरकार है, उसने रंजना प्रकाश देसाई, जो पूर्व सुप्रीम कोर्ट की जज रही है, उसकी अध्यक्षता में 4 और लोगों की कमेटी बनाई है। सीएल वीणा है, दशेश ठाकर है, गीता श्रॉफ है और आरसी कोडेकर है। ये 5 लोगों की टीम को उन्होंने वक्त दिया कि आप लोगों की राय लेकर ये बताएं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस गुजरात पे लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। उसके ऊपर अपनी राय है। आपको मालूम होगा कि उत्तराखंड के अंदर ये बिल पास हो गया है। उत्तराखंड के अंदर आदिवासी 2.5% है और आदिवासी को इससे बाहर रखा गया है। यूनिफॉर्म सिविल को कहा ही उसको जाता है कि जो सबके लिए हो, सबके लिए बराबर हो, कहा ही उसको जाता है। जब आदिवासी उसमें से बाहर है तो यूनिफॉर्म कहाँ हुआ है?
और वही मामला गुजरात में है। गुजरात में आदिवासियों की तादाद 15% है। 6 करोड़ गुजराती में 1 करोड़ आदिवासी है। अगर 1 करोड़ आदिवासी में कायदा लागू नहीं होना है तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ हुआ? यूनिफॉर्म को हम समझना चाहें तो स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म होता है, जरूरी है, ताकि पहचान हो सके कि कौन से स्कूल के बच्चे हैं। हर स्कूल का यूनिफॉर्म होता है। ऐसे ही पुलिस का यूनिफॉर्म होता है, आर्मी का होता है, नेवल का होता है, एयरफोर्स का होता है। सबका अपना यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म से वो पहचाना जाता है, लेकिन यूनिफॉर्म एक के अंदर होना चाहिए। अब ये कायदा आ जाए कि गुजरात की जितनी कॉलेज स्कूल है उस सबका यूनिफॉर्म एक ही हो जाए, तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा बच्चा कौन से स्कूल का है? मालूम ही नहीं पड़ेगा आपको। तो ये पूरी गुजरात के सभी लोगों को एक करने की बात है, उनके ऊपर एक ही कायदा सबके ऊपर आ गया। ऐसे ही पुलिस है, एयरफोर्स है, नेवल है, आर्मी है, इनका यूनिफॉर्म एक हो जाए तो आपको पहचान ही नहीं बाकी रहेगी। तो असल में ये मुसलमानों की पहचान मिटाने का मामला है। ये हमारी शरीयत का मामला है। ये हमारे संवैधानिक अधिकार का मामला है। देखिए, हमें बहैसियत मुसलमान हम सबको इस बात पर यकीन है कि इंसानों के लिए कायदा कौन बना सकता है, इंसानों के लिए जिंदगी जीने का तरीका कौन बता सकता है। तो ये सिर्फ ये जो हक है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। वही इंसानों के लिए कायदे कानून बना सकते हैं जिनके अंदर 3 सिफर हो। सबसे पहले कि वो इंसान की फितरत को जानता। अल्लाह ताला ने हमारे इंसानों का खालिक है, तो उसको मालूम है कि इंसान कब क्या सोचता है, कब क्या करेगा। अल्लाह ताला इंसान की फितरत से सबसे ज्यादा करीब है, सबसे ज्यादा वाकिफ है। दूसरी बात, इंसानों के लिए कायदे वो बना सकता है जिसकी नज़र में सब इंसान बराबर हो। वरना कोई होगा तो वो बक्सपाक करेगा, जैसे गुजरात की जो सरकार है कर रही है, हमको भरोसा नहीं है उस पर। तो अल्लाह की जात ऐसी है कि जिसकी नज़र में सब इंसान बराबर है, और जिसको मुस्तकबिल का, भविष्य का ज्ञान हो, भविष्य का इल्म हो जिसको, ये तीनों चीज़ अल्लाह ताला पर सादिर हो रही है। अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया है, उसका सृजनहार पालनहार है, तो उसको मालूम है इंसान क्या सोचता है। उसकी नज़र में सब इंसान बराबर है और उसको मुस्तकबिल का इल्म है। अब इसके सामने आप देखें कि इंसानों के जो कानून बनाए जा रहे हैं, इंसान दूसरे इंसान को नहीं, खुद अपने आप को नहीं जानता, अपनी फितरत से खुद वाकिफ नहीं है, वो कायदे कानून क्या बनाएगा। और आप देखते हैं कि शरीयत के कानून के अलावा जितने कानून है उस पर अमल करने से क्या उनका समाज कितना बिगड़ रहा है, वो आज हमारे सामने है। तो हमारा को ये बात पर पूरा यकीन है। अब देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ गया तो क्या होगा, वो मैं आपको थोड़ा कुछ बता। इनका ये कहना है कि अगर भारत में जितने भी धर्म संप्रदाय के लोग हैं वो सबके लिए कायदा एक ही होना चाहिए। तो जो सिविल लॉ है, जो क्रिमिनल लॉ है, वो सबके लिए बराबर है। कोई अगर गुनाह हिंदू करता है या मुसलमान करता है या ईसाई करता है तो सबको बराबर सजा हो, उसके लिए कायदा सब एक है। लेकिन मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ को, जो मर्द को जो तलाक देने का इख्तियार है वो नहीं रहेगा, औरत को खुला लेने का जो इख्तियार है वो नहीं रहेगा। हम हमारी कजीम में, मामू जात, खूबी जात में जो निकाह होता है वो नहीं हो पाएगा। और इसके साथ साथ जो लड़की है उसको एक हिस्सा मिलता है विरसे में, लड़के को 2 हिस्सा मिलता है, वो दोनों को बराबर हिस्सा मिलेगा। ऐसे बहुत सारे हमारे शरीयत के कानून हैं जिसके अंदर ये सबके अंदर बराबर आता है। देखिए, तो मैं उसके अंदर कुछ वजाहत करूँ आपको कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले इन्होंने हिंदुस्तान में पूरा एक माहौल बनाया, भ्रम फैलाया, झूठी बातें फैलाई, गलत बातें फैलाई। और सबसे पहले औरतों के ताल्लुक से लोग आए कि इस्लाम में तो तलाक औरत पर बहुत बड़ा जुल्म है। आदमी 3 बार तलाक 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 कह देता है और औरत अलग। इस्लाम में तो मुसलमान एक से ज्यादा शादी करता है, 4 शादी करता है, उनके 20-25 बच्चे होते हैं। आने वाले दिनों में उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है। तो इस पर पाबंदी होनी चाहिए कि 4 बीवी नहीं बोल सकती, 4 निकाल नहीं कर सकता अफसर। हाँ, औरत को 1 हिस्सा मिलता है, मर्द को 2 हिस्से मिलते हैं, तो ये भी नाइंसाफी औरत पर, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो आप देखें कि ये जितनी भी चीजें, इसका एक गलत भ्रम फैलाया है। आज मैं मुख्तसर तौर पे आपको बताऊं कि ये बातें कैसे गलत हैं। देखिए, ये कहा गया है कि इस्लाम में 4 निकाह की इजाज़त है और मुसलमान के 20-25 बच्चे होते, आने वाले दिनों में उनकी तादाद बहुत बढ़ जाएगी और इन पर जुल्म करेंगे। ये सरासर गलत बात है, झूठ पर मबनी है। सबसे पहले तो 2011 में भारत की सरकार ने सेंसेक्स जो गिनती करी लोगों की, उसमें ये मालूम हुआ
कि 1000 मुस्लिम मर्द के सामने 951 मुस्लिम औरतें हैं और 1000 हिंदू मर्द के सामने 939 हिंदू औरतें हैं। यानी एक मुसलमान को एक निकाह करना हो तो अभी 49 औरतें खुदती है, कम है। अब ऐसे में 4 निकाह कैसे हो सकते हैं? मान लो 25% मुसलमान 4 निकाह कर ले तो 75% मुसलमानों को कुमारा रहने पड़े, लड़की नहीं मिली। तो ये बात जो इन्होंने फैलाई है ये बहुत गलत बात है। और एक से ज्यादा जो निकाह की कंपलसरी नहीं है इस्लाम में, कुछ हालात में इस्लाम ने उसकी छूट की है और ये औरतों पर रहम है। एक से ज्यादा जो निकाह है तो वो औरतों के ऊपर रहमत। देखिए, सबसे बेहतरीन मिसाल मैं देता हूँ। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की नौजवानी उम्र में, जबकि पूरा मक्का मदीना आपको अरफ, आपको अमीन और सादिक कहता, इतनी पाक सीरत हो, और उस जमाने में 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा से पहला निकाह किया और जब तक उनका इंतकाल नहीं हुआ वहां तक दूसरा निकाह नहीं किया। अब आप सोचिए, 25 साल का नौजवान 40 साल की बेवा से निकाह करता है और जब तक उनका इंतकाल नहीं होता वहां तक दूसरा निकाह नहीं करता है। अभी हमारे समाज में मान लो कोई औरत है 25 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल की, उसका शौहर अगर गुजर जाता है या वो बेवा हो जाती है या वो तलाक हो जाती है तो और क्या करे? उसके पास 3 रास्ते रहते हैं। या तो पूरी जिंदगी ऐसे ही बसर कर ले, या गलत रास्तों पे चले जाए, या किसी की दूसरी बीवी बनकर वो सब हक ले जो पहली बीवी को हासिल है। आज हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में भी और पूरी दुनिया में एक से ज्यादा नाजायज ताल्लुकात की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन इस्लाम तो उनको घर पे बीवी बना के ला के उसके लाल नफका और उसके तमाम हक तमाम जिम्मेदारियां उठाने की बात करता है। तो ये औरतों के लिए रहमत है। उसके सामने आप देखें कि हमारा समाज कम पढ़ा लिखा है, गरीब है, उसके बावजूद हमारे यहाँ पर विधवाश्रम नहीं है, हमारे वहाँ वृद्धाश्रम नहीं है। हमारे वहाँ कोई औरत अगर बेवा हो जाती है तो उसको विधवाश्रम में नहीं छोड़ के आते। हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते तो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के नहीं आते। हमारा समाज उनकी खिदमत करता है। हमारे अंदर ये बुराई नहीं है। और आज देखें कि दूसरे जो लोग इसको करते हैं उनके विधवाश्रम में क्या हालत है, औरतों की बहुत बदतरीन हालत है वहाँ। तो ये सब बुराई हमारे उसमें आ जाएगी। तो एक से ज्यादा निकाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो रिकॉर्ड है ना, सारे 1400 साल में कोई मुसलमान भी नहीं तोड़ पाया। उनके नाम पे जान लेने देने की बात करते हैं, लेकिन उनके मुताबिक जी के बताने के लिए मुसलमान भी तैयार थे। तो हमको करने की जरूरत है कि हम ये करें। दूसरी बात, इनका कहना है कि भाई अब तलाक का इख्तियार मुस्लिम मर्द को नहीं होगा और खुला लेने का इख्तियार मुस्लिम औरत को नहीं होगा। पहले ये होता था, इस्लाम ये कहता है कि अगर मियाँ बीवी राजी है तो निकाह कर ले और अच्छे से खुशहाल अपनी जिंदगी बिताए। लेकिन अगर वो साथ में जिंदगी नहीं जी सकते और हालात इतने बदतर हैं तो दोनों अलग अच्छे से अलग होता है। अलग होने का तरीका भी बताया। मुस्लिम मर्द है तो तलाक दे दे और औरत है तो खुला दे ले, अलग हो जाए। अब इस पर पाबंदी आ जाएगी और आपको तलाक भी नहीं, खुला भी नहीं, आपको छुपा चेहरा लेने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। पहले ये होता था कि जब मालूम होता था कि उसकी बीवी के अंदर कुछ मसला है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उसको तलाक देता था। वो घर की बात घर में रहती थी और मालूम नहीं पड़ता था कि मसला क्या हुआ है, और ऐसे ही वो खुला लेती थी तो मर्द के बारे में मालूम नहीं होता था। अब जबकि ये मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट के अंदर उनके जो घरेलू मसाइल है उस पर बहस होगी और पूरे समाज को और पूरी दुनिया को मालूम होगी कि वो मर्द कैसा है या औरत कैसी है। इस्लाम में तो ये था कि तलाक हो जाने के बाद दूसरे निकाह आसानी से हो जाते थे। लेकिन अब अगर कोर्ट में मामला जाएगा तो उनके खानदान की बात कोर्ट के अंदर होगी और उनको, आप देखोगे कि वो बहुत सारे मसाइल खड़े होंगे जो आज हम वहाँ पर हम गैर मुस्लिमों के अंदर देखते हैं। फिर इनका ये कहना है कि भाई औरत को तो एक हिस्सा देते हैं, मर्द को 2 हिस्से देते हैं, ये भी नाइंसाफी, ये भी जुल्म है। वैसा भी नहीं है। इस्लाम ने घर का जो कवाम है, जिम्मेदार है, वो मर्द को बनाया है। मर्द की जिम्मेदारी है घर चलाए, औरत की जिम्मेदारी नहीं है। औरत पर अब अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी है। मुस्लिम मर्द के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपने घर का कवाम है और वो घर को चलाए। घर की पूरी जिम्मेदारी उसकी है, इसीलिए उसको डबल हक दिया हुआ है।
देखिए, मुस्लिम मर्द के पास पूरी जिम्मेदारी है, मुस्लिम औरत पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। और उसको विरसा 3 जगह से मिलता है, बाप से भी मिलता है, शौहर से भी मिलता है और बेटे से भी मिलता है। तीनों जगह से उसको वो हिस्सा मिलता है और सामने उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है और मर्द की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। तो इस्लाम के जो कायदे कानून हैं शरीयत के, वो मुसलमानों के लिए रहमत है और साढ़े 1400 साल से मुसलमान इस पर अमल करता है और मुसलमान को इसके लिए कोई मसला आज तक नहीं हुआ। देखिए, पहले की सरकारों में ये होता था कि कोई धर्म, संप्रदाय, जाति के लोगों को या किसानों को या मजदूर को कोई कायदा लाना होता था, तो वो सरकार से अर्ज करते थे कि हमारा ये मसला है या हमारी ये भलाई के लिए आप ये कायदा लाई। वो एमपी एमएलए से प्रेशर बनाते थे, धरने और रैली करते थे और सरकार पे दबाव देने के बाद वो कायदा मंजूर करवाते थे। अब तो उल्टी गंगा बह रही है, यानी जिसके लिए कायदा ला रहा है वही उसका विरोध कर रहा है। हमने किसानों में देखा कि किसानों का एमएसपी का कायदा लाए तो किसानों ने साल भर से ज्यादा एहतजाज किया, विरोध किया, धरने किए। 700 किसानों ने अपना बलिदान दिया, कुर्बानियां दी अपने, तब जाके वो कायदा वापस हुआ। यानी किसानों का भला सरकार ज्यादा जानती है या खुद किसान ज्यादा जानते हैं? यही मामला मुसलमानों का हो रहा है कि मुसलमान ने कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग नहीं की, कभी डिमांड नहीं की, ना ही मुसलमानों के वहां कोई मसला खड़ा है। पूरी दुनिया में सबसे मजबूत अगर कोई समाज है तो मुस्लिम समाज है। आज भी इतना मजबूत समाज और कोई नहीं है जो पश्चिम के रंग में, वेस्ट के रंग में रंगा गया हो और उसके समाज में बुराई फैली हो, ऐसा मुसलमानों में नहीं है। तो जबरदस्ती ये कायदा लाने की कोशिश की जा रही है। तो हम देखेंगे कि मुसलमानों की बहुत बड़ी कमजोरी रही है कि मुसलमान का जब भी कोई मसला आता है तो मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम जमातें, मुस्लिम संगठन ये सब जमा होते हैं और सलाह मशवरे करते हैं क्या करना और उसके बारे में कुछ तय करते हैं। लेकिन इसमें बहुत टाइम गुजर जाता है। गुजरात में गुजरात मुस्लिम हितरक्षक समिति, जिसके अंदर सभी जमा, सभी संगठन, सभी एनजीओ, सभी बिरादरी के लोग शामिल है, ये लोग सब एक प्लेटफॉर्म पे आए। बहुत पहले से उन्होंने ये मसले को समझ लिया और इसका एहतजाज किया। आप देखेंगे कि पिछले दिनों में नेहरू ब्रिज के ऊपर मौन मानव साकाई, साइलेंट ह्यूमन चेन, ये था कि विरोध में हर मुसलमान शामिल हो। करना कुछ नहीं था, हमको सिर्फ हमारे घर की लाइट बंद करनी थी और आप देखेंगे कि ये भी बहुत जबरदस्त कामयाब रहा। पूरे गुजरात के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरा ब्लैकआउट किया और मुसलमानों ने ये बताया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 2-3 आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले तो मुसलमान किसी से डरता नहीं, मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है और जो मुसलमान अल्लाह से डरता है दुनिया की कोई ताकत उसको डरा नहीं सकती। दुनिया की आप डर अपने तब पैदा होता है जब अल्लाह का खौफ दिल से निकल जाता है। तो सबसे पहले तो हमारा अल्लाह का खौफ हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारी तादाद 25 से 30 करोड़ हिंदुस्तान में हमारी तादाद है, कई मुल्कों की तादाद से ज्यादा तादाद है। मैं अक्सर कहता हूँ कि 25 करोड़ मुसलमान बाहर निकले और एक जगह पे खाली फूंक मार देगा ना, एक दिशा में खड़े हो गए तो तूफान आ जावे, वावाझोड़ा प्यार, पाँव जोर से पछाड़ देवे तो धरती कंप आ जाए। इतनी बड़ी तादाद है हमारी। तो हम मुसलमानों को राजकीय भूकंप लाना चाहिए। ये सब जो एक्टिविटी है आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रहबरी में, उसके मार्गदर्शन में कर रहे हैं। गुजरात मुस्लिम हितरक्षक जो भी कर रहा है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मातहत कर रहा है, उसकी हिदायत के मुताबिक कर रहा है। तो पूरे हिंदुस्तान लेवल पर ये सब चीज़ें चल रही है। तो मेरी आप सबसे भी गुजारिश है कि जब भी आपको कॉल आए कि गुजरात मुस्लिम हितरक्षक ने कहा है कि ये करना है, वो हर चीज़ हमको करनी है। आखिर में जब तक हमारी डिमांड नहीं मांगी जाएगी, यूनिफॉर्म सिविल को वापस नहीं लेंगे, वक्फ एक्ट अगर नाबूद नहीं करेंगे, तो आखिर में मुसलमान ये करेगा कि वो जेल भरो आंदोलन करेगा। और हिंदुस्तान की सरकार के पास इतनी जेल नहीं है कि 20, 22, 25 करोड़ मुसलमानों को समा सके। तो ये जो मामला है वो अल्लाह के बनाए हुए कानून और इंसानों के बनाए हुए कानून की लड़ाई है। ये हक और बातिल की लड़ाई है। ये संविधान में जो हमको अधिकार दिए हैं उसकी और बहुमतीवाद की लड़ाई है। इनके पास तादाद ज़्यादा है तो ये समझते हैं कि हम हमारी तादाद के बलबूते पर सब कर लेंगे। देखिए, ये मामला मजहबी नहीं है, ये मामला सिर्फ और सिर्फ सियासी है। हिंदुस्तान की सरकार ये चाहती है कि एक स्टेट हो, वन स्टेट, वन नेशन, वन इलेक्शन, वन लॉ, और एक ही पार्टी इस मुल्क पर शासन करे। ये दौर लाना चाहती है। तो हम सब मुसलमानों को चाहिए
एक आखिरी बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करो कि दुनिया तो चाह रही है कि आप इस्लाम पे अमल ना करें, शरीयत पे अमल ना करें। दुनिया आपको रोकना चाहती है, आपको अजान से, नमाज से, हर चीज़ से रोकना चाहती है। हमारी अजान और नमाज भी इनके दिलों को फेरती है। वो तो चाहते हैं, लेकिन जब मुसलमान खुद शरीयत पे अमल ना करता हो, तो फिर इसको बचाया नहीं जा सकता। एक तरफ हम इसकी लड़ाई भी लड़ेंगे और दूसरी तरफ हम शरीयत पर मुकम्मल अमल करें। चाहे यूसीसी कायदा आ जाए, मुसलमान अगर ये तय कर ले कि मुझे शरीयत पर मुकम्मल अमल करना है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। और अगर यूसीसी कायदा ना आए और मुसलमान शरीयत पे अमल नहीं करता है, तो कोई मतलब नहीं रहे। इस्लाम के जो रहमत वाले कायदे हैं, वो हमारे समाज को बनाने के लिए बहुत सही है। और मैं अल्लाह ताला से इस मौके से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये जो दो काले ज़ालिमाना कायदे मुसलमानों पर मुसल्लत हो रहे हैं, वक्फ एक्ट और यूनिफॉर्म सिविल कोड, इससे उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। वागरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।